बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल में सरकार गठन से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। कार्की के नाम पर जल्द बने सहमति, गुरुंग कह रहे हैं, और कार्की पर सहमति नहीं बने तो घेराव किया जाएगा। राष्ट्रपति भवन के घेराव की चेतावनी गुरुंग की तरफ से जारी की गई है। उनका कहना है कि कार्की के नाम पर जल्द सहमति बनाई जाए और अगर ऐसा नहीं होता है तो राष्ट्रपति भवन का घेराव किया जाएगा। नेपाल में पीएम की रेस में सुशीला कार्की फ्रंट रनर हैं। बताया जा रहा है कि उनके नाम पर तकरीबन सहमति बन चुकी है और खबर यह भी है कि हामी नेपाली संस्था के अध्यक्ष सुदन गुरुंग ने बीती रात सेना के अधिकारी को फोन पर यह धमकी दी और अगर जल्द सुशीला कार्की के नाम पर सहमति नहीं बनती है तो वो राष्ट्रपति भवन का घेराव करेंगे। हामी नेपाली वही संस्था है जिसने जेन जी प्रदर्शन का नेतृत्व करने का दावा किया है। दरअसल बताया जा रहा है कि नेपाली पीएम की रेस में 3 और नाम सामने आए हैं। उनमें शामिल है काठमांडू के मेयर बालेन शाह, नेपाल को बिजली संकट से निकालने वाले कुलमान घिसिंद और धरण उप महानगरपालिका। सुमित मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सुमित, ये जो बाकी 3 नाम सामने आ रहे हैं, इन पर सहमति बनने के कितने आसार हैं? क्योंकि कार्की को तो हम मान लीजिए ये कहते हैं कि फ्रंट रनर है, लेकिन उसके बावजूद ये 3 नाम कहां से आए? देखिए, बिल्कुल कई ऐसे नाम हैं का नाम आपने बालेन शाह का नाम बताया। बालेन शाह के लोगों से हमने जब बातचीत की तो उन्होंने कहा कि देखिए वो खुद नहीं चाहते हैं, उसके पीछे की एक वजह भी है। वो चाहते हैं कि देखिए जब 6 महीने के बाद इंटरिम गवर्नमेंट के बाद जब पूर्ण तरीके से इलेक्शन हो या फिर गठन हो, वो उसका चेहरा बने। वो नहीं चाहते कि वो सीधे तौर पर अभी प्रधानमंत्री का चेहरा बन जाए, इंटरिम गवर्नमेंट का हेड बन जाए, क्योंकि अभी कई चीजें ऐसी हैं जो रिफॉर्म्स होने बाकी हैं और अगर ऐसा नहीं हो पाता तो सारी चीजें उनके सर पर आएंगी, उनका पॉलिटिकल करियर स्टेक पर आ जाएगा। तो वो ऐसे में बहुत आप कह सकते हैं कि बहुत मिन्यूटली या फिर बहुत ज्यादा सतर्क रहकर अपना फैसला लेना चाहते हैं। वहीं सुशीला कार्की ऐसी हैं जो जिनकी सहमति भी है, जिनके नाम को लेकर एक्सेप्टेंस भी है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन आर्टिकल कहता है वो एक सबसे बड़ी बाधा है। तो निश्चित तौर पर कई ऐसे नाम है जिनको लेकर चर्चाएं तो चल रही हैं, लेकिन एक नाम पर पूरी सहमति बन पाए, एक नाम को लेकर सभी एकजुट हो पाए, वो शायद अभी दिखता कम हो रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद अभी और वक्त लगेगा नेहा कि चीजों पर सहमति बन पाए और ये भी कोशिश की जाएगी कि एक ऐसा नाम हो जिसकी छवि तो साफ हो ही हो, उसकी एक्सेप्टेंस हर वर्ग में हो। ये सबसे बड़ा चैलेंज इस समय यहाँ पर मौजूद है। लेकिन जो थ्रेट दिया जा रहा है कि राष्ट्रपति भवन का घेराव किया जाएगा, वो थ्रेट कितना कारगर साबित हो सकता है? क्योंकि जाहिर तौर पर अब कोई शांति भंग करने के मूड में नहीं है, बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। देखिए, बिल्कुल गुरुंग की तरफ से जरूर कहा गया कि हम पार्लियामेंट का घेराव करेंगे। उन्होंने सेना मुख्यालय का घेराव करने की बात। अगर आपने जल्दी से तय नहीं किया सुशीला कार्की का नाम तो फिर हम आपके मुख्यालय के पास जाएंगे। तो निश्चित तौर पर ऐसी बातें कही जा रही है, लेकिन अभी अगर आप देखें तो वो परिस्थिति इस समय वैसी नहीं है। हालांकि देखिए ये बात है कि जनजी में या फिर आप कह सकते हैं युवाओं में आक्रोश बहुत ज्यादा है, उनमें नाराजगी बहुत ज्यादा, और ये नाराजगी कोई सिर्फ सोशल मीडिया चीजों को लेकर नहीं है, ये नाराजगी लंबे समय से बनती आई है। लेकिन अभी मुख्य रूप से अगर आप देखें तो नया अभी सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी कि आखिरकार अब की परिस्थितियां बदल चुकी है। अब सेना की मौजूदगी सड़कों पर ज्यादा है। सेना जो पहले 24 घंटे में यहाँ से आप कह सकते हैं कि एब्सेंट रही थी या नहीं दिखी थी सड़कों पर, अब उसकी मौजूदगी ज्यादा। उन्होंने कई इलाकों में कॉर्डन कर दिया है, कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो ऐसी कई परिस्थितियां जिनको मैनेज करने के लिए सेना पूरी कोशिश करेगी। लेकिन हाँ, अभी भी अगर आप देखें, कल भी क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट पे मौजूद थे, रिपोर्ट कर रहे थे, वहां पर भी सेना की मौजूदगी, लेकिन फिर भी वहां पर जो प्रदर्शनकारी थे वो वहां पर पहुंच गए थे। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच आपको बता दें कि नेपाल में 6 बजे से सुबह 11 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है और ये कर्फ्यू में ढील दरअसल सेना की तरफ से दी गई है। हालांकि सेना की टुकड़ियां जगह जगह गश्त कर रही हैं।